चाय की पत्ती का ये शैम्पू सिर्फ 5 दिन मैंने अपने बालों में लगाया है। मेरे बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ गया है। बाल बहुत ही ज्यादा घने और लंबे हो गए हैं। साथ ही साथ बालों में बहुत ही खूबसूरत सी चमक भी आ गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएं, सिर्फ 5 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बनाने के लिए एक पैन ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 गिलास सादे पानी का भर के डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती यानी कि ब्लैक टी ऐड कर दूंगी। ब्लैक टी तो हर घर के किचन में मौजूद होती ही है। आप जिस भी ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं वो इसमें 1 चम्मच भर के डाल दें। चाय की पत्ती बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसमें कैफीन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जो बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। साथ ही साथ चाय की पत्ती बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड भी दे देगी। अब आपने पैन को चूल्हे पे रख लेना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। याद रहे कि आपने इस रेमेडी को बिल्कुल मीडियम आंच पर ही पकाना है, ताकि इसका सारा असर अच्छे से निकल सके। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें 1 चम्मच भर के ब्लैक टी ऐड की है, साथ ही इसका कलर निकलना शुरू हो गया है। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगी। चाय की पत्ती को हेयर डाई बनाने के लिए कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेहंदी में ऐड करके भी लगाया जाता है। इसके अलावा इसको कॉफ़ी पाउडर और इंडिगो पाउडर में भी डाल के लगाया जाता है। चाय की पत्ती बालों में बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल सा शेड लेकर आती है। 2 मिनट पकाने के बाद जैसे ही इसका अच्छा सा रंग निकल जाए, आपने इसमें 1 चम्मच भर के कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स का डाल देना है। ये भी आपके घर पे ही मौजूद होगी, क्योंकि इसका खानों में भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी को कई तरीकों से नेचुरल हेयर डाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों को बहुत ही ज्यादा तेजी से काला कर देती है। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे होते हैं, तो वो कलौंजी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कलौंजी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाएगी, साथ ही साथ सफ़ेद बालों को काला भी करेगी। अक्सर आपने देखा ही होगा कि छोटे छोटे बच्चों के बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे होते हैं। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल हर उम्र के लोगों पर किया जा सकता है। बच्चों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। कलौंजी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। इसको प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये सफ़ेद बालों को काला करने के साथ साथ बालों में बहुत ही खूबसूरत सी चमक भी लाएगी, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ से मजबूत भी कर देंगे, बालों की ग्रोथ को डबल कर देंगे। कलौंजी का कई तरीकों से हेयर केयर रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका टोनर बनाकर भी बालों की जड़ों में लगाने से बाल सफेद होने से मुकम्मल तौर पे रुक जाते हैं। इसके अलावा इसका ऑयल बनाकर भी बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों की रीग्रोथ भी करेगी। कोशिश किया करें अपने बालों पर ज्यादा से ज्यादा होममेड नेचुरल रेमेडीज का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री होने की वजह से इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। अगर आप इनके साथ कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी भी रेमेडी को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से ही रिजल्ट्स मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है, इसका रंग और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसमें 6 लौंग यानी कि क्लोव्स डाल देनी है। लौंग भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इसका खानों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सस्ती सी ये रेमेडी घर पर ही बनकर रेडी हो जाएगी। अक्सर लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं कि बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं। ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है। इसके अलावा हेयर वॉश करते हैं तो बाल जड़ से टूट जाते हैं। तो लौंग को वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ से मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा लौंग में मौजूद एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर स्कैल्प में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए या डैंड्रफ हो गई है
तो ये इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगी। अक्सर लोगों की स्कैल्प में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ जम जाती है और बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी डैंड्रफ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो आप एक दफ़ा इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखें, ये आपकी स्कैल्प से डैंड्रफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगी, साथ ही साथ बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाएगी। इसको एक बार इस्तेमाल करने से ही बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ जाएगा। आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने बालों में ऐसा क्या ट्रीटमेंट करवाया है जो बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, सारी चीज़ों की पोटेंसी और भी अच्छे से इसमें आ जाएगी। इस तरह आपको डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको स्टेन करने के लिए एक बॉल ले रही हूँ। आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको अच्छे से स्टेन कर रही हूँ। आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ फ्रिजी और डैमेज हेयर के लिए भी कोई रेमेडी बना दें, तो आप इस रेमेडी को यूज़ करके देखें। बाल चाहे जितने भी फ्रिजी हैं, डैमेज हैं, अनरिपेयर है, तो ये बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिपेयर करेगा। साथ ही साथ बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ जाएगा और बालों में कुदरती चमक आ जाएगी। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब मैं आपको इसके अप्लाई करने के 2 तरीके बता देती हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप इसको इसी तरह कॉटन बॉल से अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, पूरे बालों में लगा सकते हैं। किसी भी स्प्रे बोतल में डाल के रख लें और अपने बालों में स्प्रे कर लें। ये इस तरह आपके बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा और आपको रोज हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग बालों में मेहंदी लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मेहंदी को आप इस पानी में ऐड करके इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह आपके बालों में मेहंदी का कलर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आप इसको स्टोर करके 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसमें कोई भी शैम्पू जो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें और अच्छे से झाग बना लें। जब आपने हेयर वॉश करना हो तो अपने बालों को अच्छे से गीला कर लें। उसके बाद बालों में अप्लाई करके हल्के हाथों से मसाज कर लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने दें। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से पानी से वॉश कर लें। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये आपके बालों को सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी कर देगा। साथ ही साथ इससे आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।